वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी डोरेमोन की मूवी जिसका नाम है नोबिता's क्रॉनिकल्स ऑफ मून एक्सप्लोरेशन। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। सुबह के टाइम नोबिता की मॉम उसे उठाती हैं और कहती हैं कि तुम स्कूल के लिए लेट हो रहे हो। फिर सीढ़ियों से नीचे भागते हुए नोबिता गिर पड़ता है और कंप्लेन करने लगता है कि तभी उसका ध्यान टीवी पर जाता है जिसमें चांद पर कुछ रहस्यमय होने के बारे में बताया जा रहा था। फिर वो स्कूल पहुंचकर देखता है कि उसके क्लासमेट भी चांद के बारे में ही बात कर रहे थे। ये सुनकर नोबिता कहता है कि वो मून रैबिट था। उसकी बात का कोई विश्वास तो नहीं करता, पर उसका मजाक ज़रूर बन जाता है। अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए वो रैबिट की तरह राइस केक बनाने की एक्टिंग करने लगता है। ऐसे करते हुए वो गलती से अपने टीचर को हिट कर देता है, जिसकी वजह से उसे पनिशमेंट मिल जाती है। फिर घर जाकर जब वो डोरेमोन को इस बारे में बताता है तो डोरेमोन भी उस पर हंसता है और कहता है कि ये पॉसिबल नहीं है, पर नोबिता मानता नहीं। तो डोरेमोन को डाइवर्जेंट व्यू बैज नाम का एक गैजेट निकालना पड़ता है और चांद पर जाकर वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है। फिर एनिमल क्ले का इस्तेमाल करके वो वहाँ पर मूनविड बनाते हैं और बाद में घर वापस चले जाते हैं। नोबिता की मॉम उसे मून व्यूइंग सेरेमनी के लिए सुजुकी ग्रास लाने को कहती है। वहाँ पर वो एक लड़के को देखता है, पर जब वो उसे आवाज़ लगाता है तो वो लड़का अचानक से गायब हो जाता है। अगले दिन नोबिता के स्कूल में लूका नाम का एक नया स्टूडेंट आता है। नोबिता ये देखकर शॉक रह जाता है क्योंकि लूका वही लड़का था जिसे उसने कल देखा था। जैसे ही नोबिता घर पहुंचता है तो वो डोरेमोन को उसे किंगडम ले जाने को कहता है। वहाँ जाकर वो देखते हैं कि बैम्बू प्लांट्स ग्लो कर रहे हैं, जो कि लाइटिंग मॉस के इफ़ेक्ट की वजह से था, जो कि अब उनमें फैल रहा था। अब सीन शिफ्ट होता है और नोबिता प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ होता है। वो उन्हें किंगडम में इनवाइट करते हुए बैजेस देता है। लूका भी उनके साथ वहाँ जाता है और सबका रैबिट किंगडम में एक बहुत शानदार वेलकम होता है। वहाँ पे वो एक रैबिट से मिलते हैं जो दिखने में बिल्कुल नोबिता की तरह था और वो उसका नाम नोबिट रख देते हैं और सभी नोबिता का मजाक उड़ाने लगते हैं। शिजुका नोबिट से उन्हें वहाँ का टूर देने की रिक्वेस्ट करती है। फिर डोरेमोन उन्हें बताता है कि वो सब उस किंगडम को सिर्फ उस बैज की वजह से ही देख पा रहे थे जो कि उन्होंने पहना हुआ है, और उन सबको बैज ना उतारने की वार्निंग देता है क्योंकि वो सब सांस भी उस बैज की वजह से ही ले पा रहे थे। कुछ ही सेकंड्स बाद वहाँ पे एक बहुत बड़ा रैबिट मॉन्स्टर आता है जो कि तोड़फोड़ करने लगता है, जो नोबिता ने मूनविड बनाते दौरान बनाया था। नोबिता उसका पीछा करता है पर अपने बैज के बिना ही एक गहरी खाई में गिर जाता है। उसके दोस्त वहां पहुंचते हैं और नोबिट उन्हें सब कुछ बताता है इस बारे में, और डोरेमोन को चिंता होने लगती है कि आखिर नोबिता बिना बैज के वहाँ सांस कैसे ले पा रहा होगा। कि तभी उन्हें नोबिता की नीचे से आवाज़ आती है और वो नोबिता को सुरक्षित पाते हैं। जल्द ही सबको पता लग जाता है कि लूका इंसान नहीं, वो एक एस्पेल है जो कागुया प्लैनेट से आया है और उसके पास स्पेशल पावर्स है जिसे ईथर कहते हैं। लूका अपने दोस्तों को अपनी बहन से मिलवाता है, पर फिर अचानक से उन्हें बहुत तेज़ आवाज़ सुनाई देती है। फिर जब वो उस जगह पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वो एल का गाना था। फिर लूका उन्हें बताता है कि उसकी पावर सभी एस्पेल से अलग है और एल फ्यूचर देख सकता है। सभी दोस्त चांद के सरफेस पर मून कार्ट रेस करने का डिसाइड करते हैं। जियान, सुनियो और एल बहुत आगे थे। उनकी कार्ट एक बहुत बड़े पत्थर से टकराने वाली थी, पर एल अपनी पावर का यूज़ करके उस पत्थर को डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर बाकी लोग वहां पहुंचते हैं और लूका बताता है कि वो कागुया प्लैनेट के लोगों से छुपने की कोशिश कर रहे हैं और डायबोलो ने पहले अपनी पावर का शो ऑफ करने के लिए ईथर पावर से कागुया प्लैनेट के मून को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से मून के टुकड़ों से पूरा कागुया प्लैनेट ढक गया और अब वो एक डार्क प्लैनेट बन चुका है, जिस कारण उसके पेरेंट्स ने सभी एस्पेल को वहाँ से भेज दिया ताकि कोई भी उनकी पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके अपने फ़ायदे के लिए। फिर वहाँ अचानक से रेड फोर्स आकर सभी एस्पेल को पकड़ने की कोशिश करने लगती है। फिर दूसरे एस्पेल बाहर आकर एक्सप्लोजन का कारण पता करने की कोशिश करने लगते हैं, पर कागुया के लोग एस्पेल को कमज़ोर करने के लिए ईथर डिस्टॉर्शन का इस्तेमाल करते हैं। लूका को छोड़कर सभी एस्पेल पकड़े जाते हैं।
जबकि डोरेमोन सबको एनीवेयर डोर की तरफ भागने के लिए कहता है ताकि वो वहाँ से निकल सकें, पर लूका वहीं रहने का फैसला करता है और वो भी पकड़ा जाता है। कागुया के लोगों के अटैक की वजह से एनीवेयर डोर एक्सप्लोड हो जाता है। नोबिता डोरेमोन को मून पर जाने के लिए बैम्बू कॉप्टर का इस्तेमाल करने के लिए कहता है, पर डोरेमोन मना कर देता है। इसके बाद कागुया का टर्टल मोजो शिजुका की शर्ट से बाहर आता है और उन्हें इमरजेंसी शिप यूज़ करने के लिए कहता है, जिससे वो और लूका धरती पर आए थे। डोरेमोन सबको बताता है कि वो शिप ठीक कर सकता है और सबको वहाँ 7 बजे पहुँचने के लिए कहता है। फिर 7 बजे सब शिप में बैठ के वहाँ से चले जाते हैं और डोरेमोन सबको आराम करने के लिए कहता है, क्योंकि वहाँ पहुँचने में उन्हें पूरा 1 दिन लगेगा। वहाँ पहुंचकर वो एक मूनबिट से मिलते हैं जो उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। वो उसका पीछा करते हैं और वहाँ लूना को पाते हैं। लूना उन्हें बताती है कि लूका ने उसे अपना बैज दे दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ से भाग पाई। नोबिता, डोरेमोन, सुनियो, मोजो और जियान कागुया पर जाने का फैसला करते हैं। डोरेमोन शिजुका को स्पेयर पॉकेट और डेंजर अलार्म देता है। दूसरी ओर जब कमांडर लूका को डायबोलो के पास ले जाता है तो डायबोलो बताता है कि वो अब कागुया को छोड़कर धरती पर अटैक करने का प्लान बना रहा है। जल्दी कुछ टाइम बाद कमांडर लूका की हथकड़ी खोल देते हैं। उसे ये जानकर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसका सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। शाही नौकर वहां पहुंचकर लूका और कमांडर को अरेस्ट कर लेते हैं। वहां पहुंचकर डोरेमोन और उसके दोस्त प्लैनेट के रहने वाले लोगों से एस्पेल के बारे में पूछते हैं, पर उन्हें कुछ भी नहीं पता होता। वो उन्हें बताते हैं कि सभी खास लोग शाही पैलेस में रहते हैं। वो पैलेस में जाकर लूका और उसके दोस्तों को ढूंढने लगते हैं। जेल के अंदर कमांडर लूका को बताते हैं कि वो डॉक्टर गॉडल के वंशज हैं जिन्होंने एस्पेल को क्रिएट किया था, और लूका को एक ब्लू ऑर्ब देते हैं जो कमांडर को उनके वंशज से मिला था। लूका उसे अपनी जेब में रख लेता है। नोबिता और उसके दोस्त वहां पहुंचकर एस्पेल को आज़ाद करवा देते हैं। लूका उन्हें बताता है कि कमांडर भी अब उनके ही साथ हैं। जियान और सुनियो शाही सोल्जर से लड़ते हैं, जबकि कमांडर लूका, नोबिता और डोरेमोन डायबोलो का सामना करने चले जाते हैं। डायबोलो का असली रूप सबके सामने आ जाता है, जो कि एक रोबोट है। ये देखकर सभी बहुत ही बुरी तरह शॉक रह जाते हैं। डायबोलो उन चारों पर हमला कर उन्हें बेहोश कर देता है। जियान और सुनियो की बंदूकें ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो दोनों भी पकड़े जाते हैं। जबकि चांद पर शिजुका नोबिट को किसी चीज़ पर काम करते हुए देखती है और सोचती है कि अगर उसने बैज हटा दिया तो नोबिट और सारा किंगडम गायब हो जाएगा। पर जब वो अपना बैज हटाती है तो वो अब भी नोबिट को देख पा रही थी। ये सब देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाती है, पर फिर जल्दी से वापस अपना बैज पहन लेती है। लूका उसे बताती है कि डेंजर अलार्म बज रहा है और शिजुका को एक आइडिया आता है। नोबिता और उसके दोस्त अब उठ जाते हैं और खुद को एक पिंजरे में पाते हैं। डायबोलो उन्हें बताता है कि वो ईथर का यूज़ करके फिर जवान हो जाएगा। जल्दी वो थोड़ा सा जवान हो जाता है। नोबिता डोरेमोन को गैजेट निकालने को कहता है, पर डोरेमोन के पास उसकी पॉकेट नहीं थी। जब वो बेहोश थे तो डायबोलो ने उसकी पॉकेट ले ली थी। फिर अचानक से डोरेमोन की पॉकेट से शिजुका, लूना और मूनबिट बाहर आ जाते हैं और सभी एस्पेल को छुड़ा लेते हैं और बताते हैं कि ये सब वो नोबिट के बैज की वजह से ही कर पाए। सब कुछ डायबोलो के खिलाफ हो जाता है। वो डिस्ट्रॉय होने ही वाला था कि वो लूना को पकड़ के वहाँ से भाग जाता है। वो कहता है कि वो अब धरती को तबाह कर देगा। फिर मोजो बताता है कि उसका शेल पूरे यूनिवर्स में सबसे ज़्यादा मजबूत है। वो एयर कैनन में उसे लगा देते हैं और लूका नोबिता को एक पावर बूस्ट देता है। इसके बाद मोजो शिप में जाकर उसे पूरी तरह तबाह कर देता है। सुनियो लूना को कैच करके उसे गिरने से बचा लेता है। फिर ब्लू ऑर्ब चमकने लगता है और कागुया प्लैनेट की रोशनी लौट आती है। डोरेमोन ऑर्ब की जांच करता है और
शाइनिंग मोस है जो कि ईथर के कांटेक्ट में आने पर मल्टीप्लाई और एक्सप्लोड होने के लिए बनाया गया था। नोबिता बताता है कि लूका के पूर्वज ये जानते थे कि वो एक दिन वापस आकर प्लैनेट की रोशनी वापस लाएगा। कमांडर लूका से उसे अपने साथ रहने की रिक्वेस्ट करते हैं पर वो मना कर देता है और कहता है कि एक शांत जिंदगी जीने के लिए एस्पेल का मिथ बने रहना ही बेहतर होगा। अब मून पर सबको गुड बाय करने का टाइम आ जाता है। लूका डोरेमोन को एक थ्योरी बनाने को कहता है जिसमें रैबिट ईयर गायब होने पर सभी एस्पेल आम लोग बन जाते हैं। फिर सबको गुड बाय कहने के बाद वो धरती पर वापस आकर बैच को मिट्टी में दबा देते हैं ताकि सभी एस्पेल एक शांत जिंदगी जी सके। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी मज़ेदार वीडियो के साथ फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।